Hello learners, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video on your poem Song of the Open Road for HSC class 12 students, that is Maharashtra State Board students. So मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने एस्ट्रोलॉजर्स डे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाई है और उसके सारे इंपॉर्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस करवा दिए हैं. अब ये मेरी थर्ड वीडियो HSC 12 कैटेगरी में और अब हम आपकी पोएम करेंगे. जो फर्स्ट पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, तो इसी तरीके से मैं आपका पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म करवा दूंगा. तो आपको अगर पिछली वीडियोस देखनी है तो मैंने एक पीडीएफ नॉट पीडीएफ प्लेलिस्ट बना दी है एचएससी क्लास 12 इंग्लिश की. तो जो जो वीडियोस मैं बनाता जा रहा हूँ वो उसी प्लेलिस्ट में डालता जाऊँगा सो दैट बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके पास सारी इंग्लिश की वीडियोस हो. तो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. सबसे पहले हमें पोएट के बारे में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एप्रिसिएशन में हमें पोएट के बारे में लिखना पड़ता है. तो ये जो पोएट है इनका नाम है वॉल्ट विटमैन एंड हिज लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1819 टू 1892. ये अमेरिकन पोएट थे, एसेस थे, ऐसे भी लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे. विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स. याद रखना, इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट बोला जाता है. इन्फ्लुएंशियल पोएट वो होते हैं जो किसी को प्रभावित करते हैं. इन द अमेरिकन कैनन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द फ्री वर्स. इनको फादर ऑफ द फ्री वर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनकी पोएम्स में राइम स्कीम नहीं होती. फ्री वर्स का मतलब होता है नो राइम स्कीम. तो अगर आप ये वाली पोएम भी अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं है. ही ग्रू अप इन हंटिंगन इन अ फैमिली विद डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस. स्टार्टिंग में इनके इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं था. हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ द ग्रास. ये जो पोएम है ना वो भी इसी बुक से ली गई है, लीव्स ऑफ द ग्रास. was published in July 1855. His O Captain, My Captain, a poem written on the death of Abraham Lincoln, is widely popular. अच्छा, अब हमेशा याद रखना पोएट के नीचे ये वाला जो पैराग्राफ होता है ना, ये आपको एप्रिसिएशन के लिए कंटेंट दे देता है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही एप्रिसिएशन है, बट एप्रिसिएशन का कंटेंट आपको थोड़ा यहाँ से मिल जाता है कि आपको थोड़ा थीम पता चल जाती है, पोएम के बारे में एक जिस्ट पता चल जाता है. तो यहाँ से भी आप कुछ लाइंस एप्रिसिएशन में इंक्लूड कर सकते हैं. बाकी मैं एप्रिसिएशन की अलग वीडियो बनाने वाला हूँ. द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास. तो कौन सी बुक से ली गई है ये? फ्रॉम द लीव्स ऑफ ग्रास. इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड. ब्लेंड होता है मिक्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस होता है अपने बारे में जानना. फ्री विल. फ्री विल होता है अपनी इच्छा से काम करना. एंड टेंडरनेस. टेंडरनेस होता है कोमलता, मुलायम, ऑफ हार्ट. It gives us poets realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. मतलब बहुत अच्छी चीज़ बताई है. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं. जब हम ज़िंदगी के सफ़र पे निकलते हैं काफ़ी टेस्ट हमें, काफ़ी परीक्षाएं हमें पार करनी पड़ती हैं जो कि हम स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सीखते. अ रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस. रोड एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है. तो यहाँ पे जो रोड है वो बेसिकली लाइफ को डिपिक्ट कर रही है. तो सबको ज़िंदगी जीनी है, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है. एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विद वन अनदर. हर इंसान हर दूसरे इंसान के साथ एसोसिएट होता है ना. कितनी बार रिच लोगों को पुअर के साथ एसोसिएट होना पड़ता है, पुअर को रिच के साथ एसोसिएट होना पड़ता है. ठीक है, इसी तरीके से ज़िंदगी जो है वो चलती है. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. मोबिलिटी मतलब हमेशा चलते रहो, आगे बढ़ते रहो. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड समथिंग न्यू. हमेशा लाइफ में ऐसा होता है कि हम कभी भी कोई नया डिसीजन ले लेते हैं सो दैट हम कोई नई चीज़ स्टार्ट कर पाएँ. Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long. वो आर्ग्यू करता है कि हमें बहुत ही देर तक एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहिए. Although the hospitality may be true. चाहे कितनी ज़्यादा अच्छी आपको हॉस्पिटैलिटी मिले, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक ही जगह पे बहुत देर तक रुके. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम. अ फुट एंड लाइट हार्टेड. अ फुट का मतलब होता है एक एक कदम बढ़ाकर. लाइट हार्टेड मतलब बहुत ही हल्के दिल से, खुले दिल से. आई टेक टू द ओपन रोड. आई टेक टू द ओपन रोड मतलब जर्नी ऑफ लाइफ. तो पोएट कह रहे हैं मैं आराम आराम से एक एक कदम आगे बढ़ाकर बहुत ही हल्के दिल से, खुले दिल से इस जिंदगी के सफ़र पे निकलता हूँ. हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी. और वो कह रहा है ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है मेरे सामने, ये हेल्दी है, ये फ्री है. और वो अपने आप को भी कह रहा है मैं भी हेल्दी हूँ, मैं भी फ्री हूँ और मेरे सामने ये पूरी मेरी दुनिया है. तो पहली दो लाइन से पोएट ने क्या बोला है? मैं कदम कदम बढ़ाकर बहुत ही हल्के दिल से, खुले दिल से इस ज़िंदगी के सफ़र पर निकला हूँ. मैं हेल्दी हूँ, मैं फ्री हूँ और ये दुनिया मेरे सामने है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया
एक मिनट, ये इरेज नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं. द लॉन्ग ब्राउन पाथ. ठीक है, लॉन्ग ब्राउन पाथ किसको बोला गया है? पाथ ऑफ लाइफ. दिस इज पाथ ऑफ लाइफ. बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज. तो ये जो जिंदगी का सफर है ये मुझे वहीं लेके जाएगा जो मैं चूज करूंगा. मतलब जनरली यही तो होता है, जो हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं उसी के बेसिस पे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है. तो ये जो जिंदगी का सफर है ये मुझे वहीं लेके जाएगा जो भी मैं चूज करूंगा. henceforth मतलब इसलिए, आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई एम माई सेल्फ अ गुड फॉर्च्यून. तो पोएट कह रहा है इसलिए मैं भगवान से कभी भी अच्छी किस्मत नहीं मांगता हूँ कि बस मैं बैठा रहूँ और मैं भगवान से अच्छी किस्मत मांगता रहूँ. कहता हूँ मैं खुद का ही गुड फॉर्च्यून है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता हूँ. मैं ऐसे एक ही जगह बैठ के कि भगवान मेरी किस्मत अच्छी हो जाए, मेरी किस्मत अच्छी हो जाए, ऐसे नहीं मांगना चाहता. मैं अपनी किस्मत खुद ही अच्छी बनाना चाहता हूँ. सो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड, henceforth इसीलिए आई विम्पर नो मोर. विम्पर मतलब कंप्लेन नो मोर. अब मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया है ना. जनरली लोग होते हैं ना हर बात पे कंप्लेन करते रहते हैं, पर पोइट कह रहे नहीं नहीं भाई, अब मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया है. पोस्टपोन नो मोर. अब मैंने चीज़ों को टालना छोड़ दिया. जो काम है उसको ख़त्म करो, ये नहीं कि टालते रहना. एंड नीड नथिंग. किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखना मैंने छोड़ दिया है. किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ का लालच रखना मैंने छोड़ दिया. मैंने अपने मन को ये समझा लिया कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए. डन विद इंडोर कंप्लेन्स. इंडोर कंप्लेन्स का मतलब होता है जो हम अपने ही मन में अपने आप से कंप्लेन करते रहते हैं, है ना. ऐसी कंप्लेन जो हमारी मन में चलती रहती है, कहते बस आई फिनिश्ड विद ऑल दोज कंप्लेन्स, आई एम डन विद ऑल दोज कंप्लेन्स. लाइब्रेरीज. अब लाइब्रेरीज का यहाँ पे बहुत ही डीप मीनिंग है. लाइब्रेरीज का क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली जैसे लाइब्रेरीज में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, ठीक है. तो पोएट कह रहा है मैंने लाइब्रेरीज छोड़ दी. लाइब्रेरीज लिटरली वो वाली लाइब्रेरीज नहीं. लाइब्रेरीज मतलब मल्टीपल इमोशंस फॉर अ सिंगल पर्सन. मल्टीपल इमोशंस फॉर अ सिंगल पर्सन. एक ही इंसान के लिए हम बहुत इमोशंस रख रहे हैं. मतलब एक टाइम पे आप बोल रहे हो कि तुम बहुत अच्छे हो और 10 मिनट के बाद तुम उसकी बुराई कर रहे हो कि वो बहुत बुरा है. कहते मैंने ये सब छोड़ दिया कि एक ही इंसान को कभी मैं अच्छा बोल रहा हूँ, कभी बुरा बोल रहा हूँ. लाइब्रेरी छोड़ दिया मतलब मल्टीपल इमोशंस रखना एक सिंगल पर्सन के लिए छोड़ दिया है. कॉरलस. कॉरलस मतलब होता है कंप्लेनिंग क्रिटिसिज्म. कॉरलस होता है कंप्लेनिंग क्रिटिसिज्म, ठीक है. और विम्पर का मतलब होता है क्राई, ठीक है. याद रखना मैंने शायद कंप्लेन बोल दिया, तो विम्पर का मतलब होता है क्राई. कहते मैंने क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया, मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया. स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत कॉन्टेंट हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं जिंदगी के सफर पे चल रहा हूँ. द अर्थ दैट इज सफिशिएंट. वो कह रहे हैं मेरे लिए ये अर्थ ही सफिशिएंट है, मेरे लिए नेचर ही सफिशिएंट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो देखो पोएट क्या कह रहा है कि मैंने आई विम्पर नो मोर. अब मैं रोता नहीं हूँ छोटी छोटी बात पे. पोस्टपोन नो मोर. किसी भी चीज़ को टालता नहीं हूँ. नीड नथिंग. मैंने एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. डन विद इंडोर कंप्लेन्स. इंडोर कंप्लेन्स का मतलब है अपने ही मन से मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिए. लाइब्रेरीज. मल्टीपल इमोशंस फॉर अ सिंगल पर्सन. एक ही सिंगल पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस रखना छोड़ दिए. कॉरलस क्रिटिसिज्म, है ना. मैंने क्रिटिसिज्म छोड़ दिया है, कंप्लेनिंग छोड़ दिया है. स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं जिंदगी के सफर पे चल रहा हूँ. मेरे लिए ये अर्थ, ये नेचर ही सफिशिएंट है. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर. कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? इन्फ्लुएंशियल पीपल. जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, तो हम उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं, उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं. कहते हैं नहीं, मुझे किसी भी इन्फ्लुएंशियल लोगों की ज़रूरत नहीं है. मैं अपना ज़िंदगी का सफ़र खुद बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिल खुद बनाना चाहता हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहता. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. वो कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं इन्फ्लुएंशियल पीपल गलत है. इन्फ्लुएंशियल पीपल जहाँ पे भी हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है. मैं उनको नहीं बोल रहा कि वो बुरे हैं. आई नो दिस सफाइज मतलब सफिशिएंट. वो कह रहे मुझे पता है कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं ये सफिशिएंट है. किसके लिए? फॉर दोज हु बिलोंग टू देम. जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो उनके लिए अच्छे हैं.
बट मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो पोएट क्या कह रहा है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल पेपर, कॉन्स्टिलेशंस का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन्फ्लुएंशियल पीपल जो भी आपकी डेस्टिनी है, जो भी आपकी किस्मत है, जिनको आप फॉलो कर रहे हो, पोएट कह रहे हैं मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छे हैं, बट हाँ मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। डिलीशियस बर्डन क्या होता है, बर्डन भी है बट डिलीशियस भी है, मतलब पास्ट मेमोरीज। पास्ट मेमोरीज है ना, पुरानी यादें, बर्डन सी भी रहती हैं, हमें कभी कभी दुख भी देती हैं, बट साथ साथ हमें अच्छी यादों का भी एहसास कराती हैं। और यहाँ पे ओल्ड डिलीशियस बर्डन का मतलब है पास्ट मेमोरीज, मतलब ऐसे लोग पोएट के पास्ट में रहे हैं जिन्होंने पोएट का साथ दिया है। तो वो कह रहे हैं मैं अभी भी मैं उन पास्ट मेमोरीज को, उन अच्छी अच्छी मेमोरीज को अपने माइंड में रखता हूँ। आई कैरी देम, मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेर एवर गो। जो भी मैन थे, वुमेन थे, जो भी लोग मेरी लाइफ में थे, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड, जिन्होंने मेरी मदद करी है, मैं हमेशा उनको अपने मन में रखता हूँ जहाँ पे भी मैं जाऊँ। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। अब पोएट ही समझा रहा है कि भाई अपनी शर्तों पे जिंदगी जीना या किसी से प्रभावित नहीं होना, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने लोगों को ही छोड़ दूं, या जो जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया उन्हीं को छोड़ दूं, या मेरी जो पास्ट की अच्छी यादें हैं मैं उन्हीं यादों को भूल जाऊं। कहते ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है इन सब चीज़ों को छोड़ना। आई एम फिल्ड विद देम, मैं इन्हीं से भरा हूँ, मैं इन्हीं पास्ट मेमोरीज, अच्छी अच्छी मेमोरी से भरा हूँ। आई विल फिल देम इन रिटर्न, और मैं इनको फिल करूँगा इन रिटर्न। मतलब वो कह रहे हैं जिन लोगों ने मेरी मदद करी है मैं उनकी मदद करूँगा, जिन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ वैसे ही मैं दूसरों की मदद करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, दैट इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाई है। अब मैं नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस करा दूंगा, और एक वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ एप्रिसिएशन की, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो ऐसे शॉर्ट वीडियोज में मैं आपका पूरा HSC क्लास 12 का सिलेबस खत्म कर दूंगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और अगर आप मेरी अनअकैडमी की क्लासेस लगाना चाहते हो तो फ्री क्लासेस भी होती हैं, मैं अनअकैडमी पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ HSC 11 और 12 कैटेगरी में। तो आप मेरी प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।